I'm Dr. Neena Mohta, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एट शिवालिक हॉस्पिटल नोएडा। आज हम आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे, फर्टिलिटी ऑप्शंस। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि फर्टिलिटी का क्या मीनिंग होता है। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि कंसीव करने की क्षमता। अगर कोई कपल 2 साल तक कंसीव नहीं करता है इन स्पाइट ऑफ नॉट यूजिंग एनी कंट्रासेप्शन, तो ऐसे कपल को हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। और उसके लिए फिर वो डॉक्टर को कंसल्ट करता है और डॉक्टर उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए है जिससे कि वो कंसीव कर सकता है। तो फर्टिलिटी ऑप्शंस में हम बहुत सारे ऑप्शंस जो डिस्कस करेंगे उनमें से है, एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा होता है आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, थर्ड ऑप्शन होता है आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फोर्थ होता है डोनर एग या डोनर स्पर्म्स, नेक्स्ट इज सरोगेसी एंड एग फ्रीजिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अडॉप्शन। अब हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। फर्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मीनिंग होता है कि हमारा पार्टनर का स्पर्म डायरेक्टली लेडी के उसकी वाइफ के वूम्ब मतलब यूट्रस में रख दिया जाता है। अगर लेडी का ओव्यूलेशन नॉर्मली हो रहा है तो उसको हार्मोन्स नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन अगर उसके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही होती है तो कभी कभी हार्मोन से हमें एक अच्छा एग बनाने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या आईयूआई। आईयूआई ज़्यादातर उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो या स्पर्म्स का काउंट कम होता है। इसमें ये प्रोसीजर में हम एक बहुत फाइन कैथेटर लेते हैं और उसके थ्रू स्पर्म को डायरेक्टली यूट्रस में रख दिया जाता है। इससे हमारी फर्टिलिटी रेट अराउंड 5 to 20% हो जाती है। कोई भी प्रोसीजर जो हम करते हैं उसमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम इसमें एक फॉरेन बॉडी कैथेटर के थ्रू स्पर्म्स को यूट्रस में रख रहे हैं तो इससे पेल्विक इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और कभी कभी इन प्रोसीजर्स के फेलियर्स होते हैं और फेलियर्स का कारण हो सकता है कि अगर आपकी ट्यूब्स, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, वो ब्लॉक्ड हो या सिवियर एंडोमेट्रियोसिस ओवरीज की हो जिससे हमें बहुत अच्छा एग नहीं मिल पा रहा हो, या पेल्विक इन्फेक्शंस हो, तो ऐसे में ये सक्सेसफुल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का मतलब होता है कि लेडी का एग लिया जाता है जो कि एक अच्छा एग ओव्यूलेशन से पहले रिट्रीव करके लिया जाता है और मेन का, उसके हस्बैंड का स्पर्म को हम लैब में फर्टिलाइज कराते हैं और जब वो एम्ब्रियो स्टेज हो जाता है 4 to 8 स्टेज में उसको डायरेक्टली हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है, अराउंड 45 to 50% होता है। ज़्यादातर अगर हमारे को अच्छे एक्सोस्पर्म्स हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, पर अगर हमारे एग्स की क्वालिटी या स्पर्म अच्छा नहीं होता तो हमें डोनर एग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। साइड इफ़ेक्ट पे इसमें होता है क्योंकि हमें अगर ओव्यूलेशन अच्छा हो रहा होता है तो हमें हार्मोन्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सरोगेसी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम हिंदी में किराए की कोख भी कहते हैं। इस पर सरोगेट मदर चूज़ करी जाती है। सरोगेट मदर वो मदर होती है जो कि हेल्दी होनी चाहिए और इसका प्रोसीजर कुछ कुछ आईवीएफ से मिलता जुलता होता है। इसमें जो कपल जिसको कि बच्चा चाहिए है उसका एग लिया जाता है और उसके हस्बैंड का स्पर्म लेके लैब में उसे आईवीएफ की तरह सिमिलरली एम्ब्रियो स्टेज बना के और इसको दूसरे लेडी जो कि सरोगेट मदर की तरह एक्ट कर रही है उसकी वूम या यूट्रस में डाला जाता है। ये ज़्यादातर उन लेडीज़ में किया जाता है कि जिनमें या तो यूट्रस नहीं हो या गे कपल्स होते हैं या उनको मदर्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिससे वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। सरोगेसी का साइड इफ़ेक्ट होता है कि एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और इसमें भी 2 से 3 एम्ब्रियोस डाल दिए जाते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसी का डर रहता है। एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा डोनर एग या डोनर स्पर्म्स। डोनर एग या डोनर स्पर्म्स तभी लिया जाता है कि अगर हमारी जो लेडी पार्टनर है उसके एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं हो या किसी वजह से उसमें वो कंसीव करने में दिक्कत हो, तो ऐसे में उनको डोनर एग्स लिए जाते हैं। या हस्बैंड के स्पर्म्स अच्छी क्वालिटी के नहीं हो या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो
तो ऐसे में हम डोनर एग या डोनर स्पर्म्स लेते हैं और उनके सहायता से हम लोग IVF वाले प्रोसेस के थ्रू कंसीव कर सकते हैं। इसमें एक जो हमारा ड्रॉबैक होता है कि अगर हम डोनर एग या डोनर स्पर्म्स लेते हैं तो एक हमारा जेनेटिक चीज़ लैक करती है कि अगर हमारे एग्स डोनर के हैं तो मदर वाला जेनेटिक नहीं आएगा, और अगर स्पर्म्स डोनर के हैं तो वो जेनेटिक वाला नहीं आता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारा होता है वो होता है फर्टिलिटी मेडिसिन। कुछ ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे एग्स की क्वालिटी इम्प्रूव कर जाती है। इनमें कुछ जो हम लोग नॉर्मली ड्रग्स यूज़ करते हैं उनमें है क्लोमिड यूज़ करते हैं या लेट्रोजोल यूज़ करते हैं, या कुछ इंजेक्शन जिसको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, और इससे हम अपने एग्स की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं और फर्टिलिटी के रेट बढ़ जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स इन ड्रग्स का ये होता है कि एक तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती है, और कभी कभी इनकी वजह से हमारी ओवरीज बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा बॉडी में ब्लोटेडनेस हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है कि अगर हमारे सब कुछ फेल कर जाए तो एक लास्ट ऑप्शन फर्टिलिटी में होता है एडॉप्शन का, कि आप किसी भी उसमें जाके एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अपनी लीगल आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपको पूरा वर्कअप करेंगे एंड देन दे विल लेट यू नो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा।